हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ के चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के परिचय के बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति में संख्या रेखा, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और तुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संख्या रेखा से। संख्या रेखा किसे कहते हैं? किसी रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना ही संख्या रेखा कहलाती है। जैसे कोई रेखा है, इस तरीके से ये रेखा है। इस रेखा को पर संख्याओं को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। इसके दाईं ओर यानी राइट साइड धनात्मक संख्या लिखते हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक चलती हैं संख्याएं। इस तीर के निशान का मतलब ये रेखा कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। इस साइड में बाईं ओर क्या लिखेंगे? ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 इस तरह से ये अनंत तक चलेंगी माइनस की संख्याएं भी। इस प्रकार संख्या रेखा पर इस रेखा पर सभी संख्याओं को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? संख्या रेखा। 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक चलती है प्राकृत संख्याएं। एक से आगे की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्याएं। जैसे 1 से लेके इस तरीके से अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। अगर प्राकृत संख्याएं जैसे 1 से लेकर अनंत तक तो है ही परिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर ले, इस 0 को और ऐड कर ले यानी यहाँ तक, और यहाँ से लेके इस तरीके से अनंत तक अगर 0 को शामिल कर ले प्राकृत संख्याओं में, तो वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। यानी 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है और 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब इसमें क्या है? माइनस की संख्याएं, 0 और प्लस की संख्याएं, सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। यानी यहाँ से लेकर इस तरीके से और पूर्णांक संख्याओं को कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है इस तरीके से। यानी कि इसमें माइनस की संख्याएं भी आएंगी और 0 भी आएगा और प्लस की संख्याएं भी। सभी प्रकार की संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। अब है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है कि दो संख्याएं ऐसे तो नहीं, 0 और 1 के बीच में कोई संख्या नहीं है, इनके बीच में भी संख्याएं विद्यमान होती है। जैसे 1/2 है, 1/3 है। ये संख्याएं कहाँ प्रदर्शित होंगी? ये कहीं ना कहीं इनके बीच में आएंगी। तो इन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। लेकिन प्राकृत संख्या में क्या होता है? एक शर्त होती है कि P/Q के फॉर्म में तो लिखते हैं, लेकिन Q ≠ 0 होना चाहिए। यानी Q कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। यानी कि जैसे 1/2, 2/3 इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 0 को हम 0/1 इस तरीके P=0 आ सकता है, लेकिन Q=0 नहीं आना चाहिए। इस प्रकार लिखेंगे परिमेय संख्याओं को। अब तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे 1/2 बराबर 2/4, 3/6 बराबर 4/8, 8/, इस तरीके से संख्या है। ये सभी संख्याएं क्या आपस में बराबर। अब आप बोलोगे ये आपस में बराबर कैसे हैं? जैसे 2/4 है, इनको काटेंगे तो क्या आएगा? 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 ही प्राप्त हो रहा है। 3/6 इनको आपस में काटेंगे तो क्या आएगा? 1/2। तो ये भी 1/2 के बराबर है। तो 4/8 इनको काटेंगे तो भी 1/2 आएगा, और 8 को और 16 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2। यानी कि ये सभी संख्याएं आपस में क्या है? बराबर है। तो इन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? तुल्य परिमेय संख्याएं। इस प्रकार की सभी संख्याओं को तुल्य परिमेय संख्याएं कहेंगे। अब इनके नोट्स बनाए तो किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले इस तरीके से लिख लेंगे, प्राकृत संख्याएं। इसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से लिख लेंगे,
यानी 1 2 3 इस तरीके से अनंत तक चलती हैं। इस प्रकार इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इस तरीके से आप नोट्स बनाकर लिख सकते हैं ताकि एग्जाम में टाइम में कोई दिक्कत ना आए। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। अगर प्राकृत संख्या में 0 का ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 इस तरीके से अनंत तक चलेंगी। नेक्स्ट है पूर्णांक। अगर इन संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं और ऐड कर ले तो क्या बन जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स। इन्हें कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें किस प्रकार की संख्याएं आती हैं? सभी माइनस की संख्याएं, 0 और धनात्मक संख्या इस तरीके से अनंत तक चलती है। नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर भी कहा जाता है, RAT। इसे कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है। P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 6/8, 2/3 इस तरीके। 0 भी एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/2 अगर इनको बटे में 1 लिखेंगे तो कितना मान प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त, यानी कि इनकी मान में कोई चेंज नहीं आएगा। हम Q के इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, लेकिन P इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इस प्रकार से परिमेय संख्याएं कहा जाता है। नेक्स्ट है तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से लिखते हैं? 1/2, 6/12 बराबर 8/16, 10/20 इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इनका आपस में काटेंगे तो 1/2 ही प्राप्त होगी। दिखने में अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन इनका मान सेम ही है। इस प्रकार की संख्याओं को तुल्य परिमेय संख्याएं कहा जाता है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य, जैसे कोई दो संख्याएं परिमेय संख्याएं 3 और 4 है, इनके मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो इनके मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? अनंत। तो आप इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं स्टार लगा के, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। अब जैसे -2 है, -5 है, 0 है, 1 2 इस प्रकार की संख्याएं। तो ये -2 क्या है? पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं, और पूर्णांक में तो प्लस की संख्या भी आती है और माइनस की संख्याएं भी आती है और 0 भी। तो इस प्रकार की संख्याओं को परिमेय संख्याएं भी कहा जा सकता है। परिमेय संख्याओं में पूर्णांक संख्याएं भी आती है और पूर्ण संख्याएं भी आती है और प्राकृत संख्याएं भी, क्योंकि इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में इनके बटे में 1 लगाकर लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गई? परिमेय संख्या। अगर इनमें 1 का भाग देंगे तो इसके मान में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इनको इस प्रकार से लिखते हैं, नोट्स बना के लिख लेना, इनको नोट कर लेना। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी आते हैं।
इस प्रकार से इस चैप्टर में हम पूरे परिचय के बारे में जान लिया है। तो नेक्स्ट हम पर्सनाली स्टार्ट करेंगे 1.1, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।